मान लीजिए आपके पास केवल 2,000 रुपये हैं और वही 2,000 रुपये आपका सब कुछ है, और आपको कहीं से टिप मिलती है और आप उस 2,000 रुपये को स्टॉक मार्केट के एक पेनी स्टॉक में लगा देते हैं और ये सोचते हैं कि जब पैसा बढ़ेगा तब मैं इसे निकाल लूँगा। बट आपका पैसा वहीं पे फंसा रह जाता है और आप उसे निकाल नहीं पाते हैं। इस सिचुएशन में आपका क्या रिएक्शन होगा? बिल्कुल यही सिचुएशन है मेरी इस समय। मेरा भी पैसा स्टॉक मार्केट में फंस चुका है, मैं उसे निकाल नहीं पा रहा हूँ। अगर आप लोग टीनेजर हैं, यंग एज के हैं और सोच रहे हैं अपनी सेविंग्स को शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए, तो ये वीडियो आपको ज़रूर देखनी चाहिए। तो मेरे साथ हुआ क्या कि जब मैंने अपना डीमैट अकाउंट बनाया ग्रो पे, तो कुछ दिन बाद मेरे पास एक मैसेज आता है। उसमें एक कंपनी का नाम लिखा था मंगलम इंडस्ट्रियल फाइनेंस। तो उस समय उसके स्टॉक का रेट था 0.98। तो मैंने उस कंपनी का नाम यूट्यूब पे सर्च किया, तो यूट्यूब पे कई वीडियोस मुझे मिली जो कि इसके प्राइस के पंप होने का चांस बहुत ज़्यादा बता रही थी। तो मैंने 1,000 रुपये का वो स्टॉक ख़रीद लिया और जब मैंने उस स्टॉक को ख़रीदा उसके 1 हफ्ते बाद ही वो बढ़ना शुरू हो गया। और वो जैसे ही बढ़ता गया, जब वो 1 रुपये पे पहुंचा तो मैंने और 1,000 रुपये के वो शेयर ख़रीद लिए। और जब उसके बाद और बढ़ा, जब 1.50 रुपीज़ पहुँच गया, तब मैंने 500 रुपये के और ख़रीद लिए। मेरे पास टोटल 2500 के स्टॉक हो गए। और जो इस मंथ की उसकी सबसे अपर सर्किट थी वो थी 1.99। उसके बाद वो शेयर गिरना शुरू हुआ, और जब गिरना शुरू हुआ, जब मैं उसको बेचने के लिए सेल ऑर्डर लगाया तो मेरा सेल ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं हुआ। और जब मैं दोबारा सेल ऑर्डर लगाने गया तो कोई बायर नहीं मिला, कोई भी ख़रीदने वाला था ही नहीं। इसके पहले मुझे ये अंदाज़ा भी नहीं था कि ऐसा भी होता कि कोई शेयर ख़रीदने वाला नहीं मिलता। तो मेरा तो पैसा फंसा का फंसा रह गया। अब मेरे पैसे निकलने के चांसेस बहुत ही कम हैं, क्योंकि अब ये शेयर जाएगा एकदम लोअर सर्किट तक, जहाँ से मैंने ख़रीदा था उससे भी नीचे जाएगा। और फिर जब कभी बढ़ेगा तब मैं इस पैसे को निकाल पाऊँगा, वरना इस पैसे को मुझे डेड मनी मान के चलना पड़ेगा। जब मैं इस स्टॉक को बेच नहीं पाया तो मैंने यूट्यूब पे और चैट जीपीटी पे बहुत ज़्यादा रिसर्च की। मैंने चैट जीपीटी पे इतनी चैट्स की जितनी मैंने पिछले 1 महीने में नहीं की थी। तो मुझे ये समझ आया कि एक्चुअली इन शेयर्स में क्या गेम होता है। तो जब मैंने रिसर्च करी तो मुझे ये पता लगा कि किसी भी ऐसे पेनी स्टॉक के 2 खरीदने वाले होते हैं। एक होते हैं ऑपरेटर्स, एक होते हैं रिटेलर्स। ऑपरेटर्स सबसे पहले उस शेयर को सस्ते दामों में ख़रीदते जाते हैं और फिर मार्केट में मैसेजेस के द्वारा, व्हाट्सअप नंबर्स के द्वारा झूठी हवा फैलाई जाती है कि इस शेयर के दाम बढ़ने वाले हैं। और फिर जब ख़रीदने वाले वहां पहुंचते हैं तो ऑपरेटर्स अपने शेयर बेचने लगते हैं, और जब शेयर बेचते हैं वे और रिटेलर्स ख़रीदते हैं तो उस शेयर का रेट पंप होने लगता है। और जैसे ही ऑपरेटर्स सारे शेयर बेच के हटते हैं और जब प्रॉफिट होता है रिटेलर्स को, जब रिटेलर्स अपने शेयर बेचने लगते हैं तो प्राइस डंप हो जाता है और बहुत सारे लोगों का पैसा फंसा का फंसा रह जाता है, जैसे कि मेरे साथ हुआ। बट सारे पेनी स्टॉक का यही हाल नहीं होता, कुछ अच्छे पेनी स्टॉक्स भी होते हैं। अगर आपको एक वीडियो चाहिए इस पर कि कौन से पेनी स्टॉक में हमें पैसा लगाना चाहिए, जो कि जेन्युइन पेनी स्टॉक्स होते हैं, जिनमें पंप और डंप वाला खेल नहीं रहता, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैंने खुद रिसर्च करके सीखा है। अगर आपको लगता है कि मैं आपको अच्छे से बता सकता हूँ तभी कमेंट करिएगा, अदरवाइज़ नहीं। आई विल मीट यू इन नेक्स्ट वीडियो।